हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में ये बताया जाता है कि जो ताकोपी रहता है वो शिजुको के साथ स्कूल जाने लग जाता है, एक फ्लावर में डिस्गाइज होके। एंड यहीं पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक लड़की है मरीना नाम की, जो कि हमें पहले प्लेग्राउंड में भी दिख चुकी है। यही लड़की शिजुको को बहुत ज्यादा बुली कर रही है एंड ये हर एक मौके पे शिजुको को बुली करती है या नीचा दिखाती है। पर जो हमारा ताकोपी है वो हैप्पी कैमरे की मदद से टाइम को रिवाइंड करके शिजुको को उन सिचुएशन से निकाल लेता है। एंड ये जो लड़की है मरीना, ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते जा रही है। एंड फिर हमें अगले पैनल के अंदर ये बताया जाता है, ये जो मरीना नाम की लड़की रहती है शिजुको से बात करना चाहती है जिम स्टोर के पीछे लंच टाइम के टाइम पे। एंड जो शिजुको रहती है वो एक टॉयलेट में बैठी रहती है एंड वो रो रही होती है। यहाँ पे हमारा ताकोपी कुछ समझ नहीं पाता है, उसे लगता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है एंड वो इसको हेल्प करने की सोचता है। इसलिए वो अपना एक हैप्पी गैजेट यूज करता है जो कि उसको शिजुको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड वो शिजुको के अंदर ट्रांसफॉर्म होके मरीना से बात करने जाता है, बट वो जिस हिसाब की बात सोचता है ये उस हिसाब की बात नहीं निकलती है। मरीना यहाँ पे इसको सीधे मारने लग जाती है, इसको हाथ से मारती है, लात से मारती है। एंड इसी बीच में ये बताती है कि इसको इतना ज्यादा नफरत क्यों करती है। ये बताती है कि कैसे इसकी मम्मी, मतलब शिजुको की मम्मी, मरीना के पापा के साथ एक रिलेशन में है एंड इसलिए मरीना शिजुको को इतना ज्यादा बुली करती है। एंड अगले पैनल में हमें ये बताया जाता है कि जो ताकोपी रहता है वो इतना ज्यादा डर जाता है, ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वो टाइम वापस रिवाइंड कर देता है। एंड इस बार सारी चीजें वापस से रिवाइंड होती हैं, बस इस बार ताकोपी शिजुका के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, बल्कि इस बार वो शिजुका में ट्रांसफॉर्म तो होता है, पर इस बार वो उनके टीचर से हेल्प मांगने के लिए जाता है एंड बताता है पूरी स्टोरी क्या होती है। एंड फिर हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम रहता है अजुमा कुन, जो कि शिजुको से कहता है कि कैसे वो उसकी मदद कर सकता है एंड वो दूसरे टीचर्स के पास जा सकते हैं, वो स्टूडेंट काउंसलिंग या स्कूल मीटिंग के अंदर ये बता सकते हैं उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है। एंड वो ये सब उसकी मदद करने के लिए बोलता है, पर जो शिजुका रहती है वो बोलती है नथिंग विल चेंज एंड फिर वो चले जाती है। एंड यहीं पे हमको अगले पैनल के अंदर बताया जाता है कैसे शिजुका ताकोपी को थैंक यू कर रही होती है क्योंकि उसने आज उसकी बहुत ज्यादा मदद करी। एंड वो उसको इतना भी कहती है कि आज का दिन इतना भी बुरा नहीं था। और यहीं पे जो ताकोपी रहता है वो अपने आप में ही बोलता रहता है कि वो कितना यूजलेस है, बट वो इस बार पूरी कोशिश करेगा कि इस बार शिजुका मरे ना। एंड यहीं पे स्टोरी चेंज होती है एंड हमें मरीना की साइड की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हमें एक लेडी शो करी जाती है जो कि प्रॉब्ली मरीना की मॉम है। एंड वो कह रही होती है कि आज पापा वापस घर पे नहीं आएंगे, वो उसी औरत के साथ खाना खाने गए हैं। एंड वो मरीना को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे पास आके बैठो और तुम सुनोगी नहीं मेरे को क्या कहना है। एंड मरीना को यहाँ पे रोते हुए बताते हैं एंड वो यस कहती है। एंड हमें लास्ट में दिखता है कि उसकी मॉम का उसके पास हाथ आ रहा है एंड मरीना का एक बहुत ही क्रेजी और इविल लुक दिखाया जाता है। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि शिजुका, चैपी एंड ताकोपी एक जगह पे वॉक ले रहे होते हैं एंड वहीं पे ताकोपी बोलता है शिजुका से कैसे मरीना उसको बहुत दिन से बुली नहीं कर रही है। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वही दिन है जिस दिन शिजुका ने सुसाइड करी थी पहले, पास्ट में। तो यही सब होता रहता है। शिजुका अपने बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताती है एंड हमें आगे देखता है कि मरीना उनके पास आ जाती है रात के टाइम में। एंड जैसी वो आती है वो शिजुका को बुली करना स्टार्ट कर देती है एंड जैसी वो शिजुका को मारती है, जो चैपी रहता है वो मरीना को काट लेता है एंड वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। एंड बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड जो चैपी रहते हैं चैपी को पकड़ के ले जाते हैं एंड अगर ऑफ कोर्स उसने किसी को काटा है तो अब उसको एलिमिनेट कर देंगे। एंड जो शिजुका रहती है वो एकदम डिवास्टेटेड हो जाती है, वो एकदम वापस से सैड डिप्रेस्ड वाली उसके फेज में चले जाती है। वही फेज है जिस टाइम उसने सुसाइड करी थी। अगले पैनल के अंदर हमको बताया जाता है जो ताकोपी रहता है वो टाइम को वापस से रिवाइंड करता है एंड शिजुका को इस बार कहता है कि हम दूसरे रास्ते से चलेंगे, पर इस रास्ते पे भी उन्हें मरीना मिल जाती है एंड सेम प्रोसेस फॉलो होती है। एंड फिर वो वापस से टाइम रिवाइंड करता है एंड इस बार वो कहता है कि हम सुबह चलेंगे, बट सेम वापस वही प्रोसेस फॉलो होती है। ऐसा ये लोग 100 बार करते हैं एंड जब 101 टाइम पे ये वापस से सिचुएशन ट्राई करते हैं तो वहां पे सिचुएशन अलग निकलती है। एंड हमें हॉस्पिटल के अंदर शिजुका दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी मॉम भी रहती है एंड वो कह रही होती है कि जो चैपी है वो शिजुका के फादर की प्लेस पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि जिस टाउन में ये लोग रहते हैं वहां पे ऐसे डॉग्स अलाउड नहीं है जो कि दूसरों को काटे। एंड अगले पैनल के अंदर हमको ये बताया जाता है जो शिजुका रहती है वो वापस से स्कूल जाती है एंड जब वो स्कूल जाती है तो मरीना हद पार कर देती है,
क्योंकि वो उसको कॉन्स्टेंटली बुली करती रहती है। उसके डॉग से रिलेटेड, उसके खुद से रिलेटेड या उसकी मॉम से रिलेटेड उसको बहुत सारी चीजें कहती है। एंड फिर हमें आगे बताया जाता है कि जो मरीना रहती है वो उसके दोस्तों से अलग हो जाती है जब स्कूल की छुट्टी होती है, एंड वो शिजुका के पीछे करती है। एंड फिर उसके पास जाती है एंड उसको कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। अगले पैनल के नाम को ये बताया जाता है कि जो मरीना चाह रहती है वो कहती है कि उसे चैपी के बारे में कुछ बात करनी है। एंड जो शिजुका चाह रहती है उसके फेस का रूप एकदम टेरिफाइड रहता है, वो बहुत ज्यादा सैड रहती है, डिप्रेस रहती है। आगे हमको बताया जाता है कि वो उसके साथ चले जाती है, मतलब शिजुका मरीना के साथ चले जाती है। एंड जो हमारा तोकोपाई है वो यही सोचता रहता है कि ये दोनों अब वापस फ्रेंड्स बनने वाले हैं, पर इन दोनों के फेस कुछ और कह रहे होते हैं। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये मांगा सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड मैं इसके आगे के पार्ट्स जल्दी लेके आऊंगा। आई थिंक अभी इसके अंदर 11 और एपिसोड बाकी हैं, तो इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट में निकाल ही दूंगा। एंड अगर आपको कुछ कमेंट में बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी ये फॉलो अप करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जल्द से जल्द ये स्टोरी का नया पार्ट लेके आऊंगा। सायोनारा।